प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। काशी को क्योटो बनाने का वादा करते वक्त मोदी कह चुके हैं कि किसी भी हाल में काशी की सांस्कृतिक विरासत से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन अब वहां के लोगों की शिकायत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार करने के नाम पर वहां की पुरानी इमारतों और गलियों को खत्म करने की तैयारी हो रही है। बाबा का मंदिर, विश्वनाथाय नमः। बाबा के भक्त, ओम काशी विश्वनाथाय नमः। बाबा की नगरी, ये है काशी। दुनिया का सबसे प्राचीन शहर कहा जाने वाला वाराणसी काशी विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ अपने सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है। लेकिन काशी को क्योटो बनाने की योजना के तहत अब इस धरोहर से छेड़छाड़ की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से ललिता घाट के बीच रह रहे लोगों का कहना है कि उनके पुराने मकानों को तोड़ने की बात हो रही है। पिछले 20 दिनों से ये लगातार जो है राजस्व विभाग, बीडीए और नगर निगम, इन 3 विभागों की टीम लेखपाल और अमीन के साथ आ रही है और प्रत्येक घर के अंदर घुस करके उसकी नापजोख कर रही है। हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे, शुरुआत में ये कहा गया। फिर बाद में दूसरी टीम आती है, वो कहती है कि नहीं, ये योजना है कि विस्तारीकरण होगा और ये मकान जो है अधिग्रहित किए जाएंगे और ये सब तोड़ा जाएगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब गंगा दर्शन नाम से योजना के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण की चर्चा शुरू हुई। एक समय था कि जब मां गंगा बाबा विश्वनाथ के पांव पखारती थी, यहां तक मां गंगा थी, तो ये कल्पना आई सन 2011 में कि क्यों ना ऐसा कुछ स्वरूप बनाया जाए कि मां गंगा पुनः बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, उनके पांव पखारें। उस वक्त में इस कल्पना को हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाई। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े आर्किटेक्ट ऋषभ जैन ने जो खाका तैयार किया, उसके मुताबिक गंगा दर्शन योजना के तहत विश्वनाथ मंदिर का विस्तार ललिता घाट तक किया जाएगा। यानी गंगा नदी से मंदिर के बीच के इस पूरे इलाके में पड़ने वाले मकानों और इमारतों को हटाना होगा। इसका मकसद यह है कि गंगा नदी से मंदिर तक गलियों के बजाय सीधा रास्ता हो। अभी ये दूरी भले ही आधा किलोमीटर से कम है, लेकिन इन पतली गलियों में सैकड़ों मकान हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके जो ललिता घाट का इलाका है वो संकरी गलियों से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पतली गलियां हैं और किस तरह से यहाँ पे पुरानी विरासत बची हुई है। ये पुराने दरवाजे, ये पुरानी दीवारें और कितनी संकरी गली है और इन गलियों के बीच में कितने सारे मंदिर हैं, कितने मकान हैं। लोग यहाँ रहते हैं हज़ारों की संख्या में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये दीवारों पर भी छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर यहाँ मंदिर बनाए गए हैं। जब से इस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों के घरों की नपाई का काम शुरू हुआ, तब से वो गुस्से में हैं और उन्होंने इसके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। बिल्कुल विरोध करेंगे, क्यों नहीं विरोध करेंगे। यही मूल संस्कृति है बनारस की। ये गलियां ही वो है बनारस की का हृदय है। ये गलियां नहीं रहेगी बनारस में आएगा कौन। लोगों का कहना है कि गंगा दर्शन के नाम पर प्राचीन इमारतों को गिराना और गलियों को खत्म करना उन्हें कतई मंजूर नहीं है। हालांकि काशी के मेयर का मानना है कि मंदिर का विस्तार होगा तो काशी में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। आज बनारस की आधी आबादी टूरिज्म से प्रभावित और टूरिज्म के आधार पर अगर काशी का टूरिज्म बढ़ेगा तो आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर को तिरुपति जैसा भव्य बनाने की योजना अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बनी है, लेकिन लंबे समय से इसका खाका बना रहे आर्किटेक्ट ऋषभ जैन ने वाराणसी के कमिश्नर को यह प्रस्ताव सौंपा है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों की एक बैठक में भी इस प्रस्ताव को पेश किया गया, लेकिन इस बारे में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वाराणसी से रणवीर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।